अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर। हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक एसिड रेन। एसिड रेन की डेफिनेशन एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एसिड रेन कैसे बनती है ये भी पढ़ेंगे। उसके अलावा एसिड रेन के थोड़े से इफ़ेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन नाम से पता चल रहा है, एसिड वो चीज़ें थीं जिनकी पीएच 7 से कम होती थी। बारिश रेन मतलब आमतौर पर पानी की पीएच तो 7 होती है, लेकिन एसिड रेन ऐसी बारिश है जिसकी पीएच 7 से काफ़ी कम होती है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। इसको हम पानी की जो बारिश की पीएच है वो कम होने की वजह क्या है कि हमारी हवा में मौजूद बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं। वो सारे पोल्यूटेंट्स जब वाटर से मिलते हैं, बारिश के पानी से मिलते हैं, तो वो बारिश को तेज़ाबी बारिश में कन्वर्ट कर देते हैं। हम एसिड रेन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी बारिश जिसके पानी की पीएच कम होती है। कब पानी के पीएच की कम होने की वजह क्या है? क्योंकि उसमें तेज़ाबी पोल्यूटेंट्स शामिल होते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे: द रेन वाटर हैविंग लो पीएच देन नॉर्मल रेन ड्यू टू डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स इन इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। कि ऐसी बारिश जिसकी पीएच नॉर्मल रेन से कम हो, इस नॉर्मल एसिड रेन की वजह क्या है? ड्यू टू डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स। एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स के डिजॉल्व करने की वजह से बनती है। अब ये एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स कौन से थे? मैंने अभी आपको बताया, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स, जो कि कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल से बनते हैं। जब वो बारिश के पानी से मिलेंगे तो एसिड रेन का बायस बनते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, जो नॉर्मल रेन है, नॉर्मल बारिश है, उसकी पीएच होती है 5.6 से 6 तक। हैरानी की बात है, पानी की पीएच तो 7 होनी चाहिए थी, लेकिन बारिश नॉर्मल हो तो उसकी पीएच होती है 5.6 से लेकर 6 तक। उसके अलावा अगर बारिश की पीएच 4 हो जाए तो उस बारिश को हम एसिडिक रेन समझते हैं, तेज़ाबी बारिश समझेंगे। अब पहली तो बात ये कि पानी की पीएच तो 7 थी, लेकिन हमने कहा नॉर्मल रेन वाटर जो है, तो नॉर्मली जो बारिश होती है उसकी पीएच 5.6 से 6 तक होती है। ऐसा क्यों है? पानी की पीएच तो 7 होनी चाहिए थी, बारिश की पीएच भी 7 होगी, इसके लिए मतलब, लेकिन हमने तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड फिक्स किया। अब ऐसी क्या बात है क्योंकि बारिश की पीएच 5.6 से 6 तक ली जाती थी? इसका पहले यही क्वेश्चन लेंगे। नॉर्मली रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक। वाई? आम तौर पर बारिश का पानी एसिडिक क्यों समझा जाता है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि पानी, हमें पता है कि हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी से मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड एसिड है जिसकी वजह से पानी की पीएच 7 से कम हो जाती है। इसलिए हम इसको लिखेंगे, नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज इट हैज़ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। क्योंकि बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुई होती है। वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कार्बोनिक एसिड। बारिश का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड की वजह से, कार्बोनिक एसिड किस तरह से बनता है यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन किया तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना दिया। इस कार्बोनिक एसिड की वजह से पानी की पीएच 6 से लेकर 5.6 तक रह जाती है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे, सो नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक। इसलिए हमने कह रहे हैं कि आम तौर पर बारिश का पानी एसिडिक होता है, लेकिन ये एसिडिक रेन इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं करती। लेकिन अगर पानी में दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी एयर पोल्यूटेंट्स भी बहुत ज़्यादा पानी में शामिल हो जाएंगे बारिश के पानी में, तो पानी की पीएच हो जाती है 4, जो कि बहुत कम है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। अब हम ये देखेंगे पानी की जो एसिडिक रेन है, तेज़ाबी बारिश है, वो क्यों बनती है। फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक रेन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली तो बात ये, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़। हमारी जो गाड़ियां हैं, बसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें फॉसल फ्यूल्स का जलना,
जलने की वजह से दो चीज़ें बनती हैं। नंबर 1 तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उसके अलावा सल्फ़र के ऑक्साइड्स। जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होंगे, बारिश के पानी के साथ मिक्स होंगे, सबसे पहले तो हमने कहा कि हमारे फॉसल फ्यूल्स जब गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जलाए जाते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं। वो सल्फ़र के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होंगे तो तेजाबी बारिश का बायस बनेंगे, एसिडिक रेन का बायस बनेंगे। अब जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पानी के साथ, बारिश के पानी से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस वाटर, ये क्या बनाता है? HNO3 और HNO2। ये जो HNO3 है वो तो नाइट्रिक एसिड है, और ये HNO2 क्या है? ये नाइट्रस एसिड है। इसका नाम याद रखिएगा। नाइट्रिक एसिड का तो सबको पता होगा, लेकिन HNO2 क्या होता है? ये नाइट्रस एसिड है। मतलब जब पानी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बारिश के पानी से मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं। जब ये वाला एसिड पानी में डिसॉल्व होगा तो तेजाबी बारिश का बायस बनेगा। उसके अलावा ये जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स थे, जब ये भी पानी, बारिश के पानी से मिलते हैं तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से बनता है? सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस थी, जब वो पानी के साथ मिलेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड भी और ये नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सारे एसिड जब पानी में शामिल हो जाएंगे तो पानी की पीएच हो जाएगी, बारिश के पानी की पीएच 4 तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बारिश का पानी तेजाबी हो जाता है, वो एसिडिक रेन बन जाती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एसिड रेन की वजह क्या है, कॉजेज। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स लाइक SOx। SOx मैंने इसलिए लिखा कि वो SO2 भी हो सकता है, SO3 हो सकता है। S को हम 2 भी शो कर सकते हैं, 3 भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा NOx लिखा क्योंकि वो NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। जब ये वाले सारे एसिड्स, जब ये वाले ऑक्साइड्स गिवन आउट एज ए रिजल्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल, ये वाले ऑक्साइड कहाँ से बने थे? कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल से ये दोनों तरह के ऑक्साइड्स बने थे। अब ये वाले ऑक्साइड जब पानी के साथ मिक्स होंगे तो तेजाबी बारिश का बायस बनते थे। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, रेन वाटर कन्वर्ट्स SO2 टू H2SO4 एंड NO2 टू HNO3। एसिड रेन ने क्या किया था? NO2 को HNO3 में कन्वर्ट कर दिया था और सल्फर ट्राईऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया था H2SO4 में, जिसकी वजह से तेजाबी बारिश बन गई थी। अब हम ये देखेंगे जो एसिड रेन है, एसिड रेन का एक्वाटिक लाइफ या इंसानों पर क्या फ़र्क पड़ता है। एसिड रेन हमारी बुक में एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। आज के लेक्चर में हम जस्ट उसका पहला इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, एसिड रेन का एक्वाटिक लाइफ को क्या डैमेज है। हम ये देखेंगे कि ये जो एसिड रेन है, सबसे पहले एसिड रेन लीचेस हैवी मेटल फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स। जब ये तेजाबी बारिश पहाड़ों पे, चट्टानों पे या मट्टी पे पड़ती है तो एसिड रेन जो मट्टी में या जो पहाड़ों में मौजूद हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स कौन से? ये एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, ये सारे मेटल्स जो हैं या तो मट्टी में पाए जाते हैं या तो चट्टानों में पाए जाते हैं। जब ये तेजाबी बारिश चट्टानों पे या मट्टी पे आएगी तो ये सारे मेटल्स बारिश के पानी में शामिल हो जाएंगे। आपको पता है ये जो चट्टानों में बारिश होगी वहाँ से पानी चश्मों से कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा लेक्स और रिवर्स में आएगा। ये हमारी नदी नालों में और दरियाओं में पानी आ जाएगा। तो जारी बात है बारिश का पानी दरियाओं में और नदियों में आएगा। अब ये नदियों का पानी, दरियाओं का पानी इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन के यूज़ में भी आएगा और फिशेस भी इसी में रहती हैं। अब अगर इंसानों में ये वाली, क्योंकि एसिड रेन की वजह से जो लेक्स का और दरियाओं का और नदी नालों का जो पानी था उसमें ये सारे हैवी मेटल्स शामिल थे। अब ये सारे हैवी मेटल्स अगर इस पानी में, दरियाओं के पानी में आ जाएंगे तो इंसान भी तो दरियाओं का पानी पीता है, नदियों के पानी को ही इस्तेमाल करता है, नहरों के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहरों के, नदियों के पानी में ये सारे हैवी मेटल्स होंगे तो इंसान को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। अगर हम सबसे पहले देखें, अगर ये वाला लेड PB अगर हमारे पानी में शामिल होगा तो इंसान को किडनी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। अगर इसके अलावा अगर इंसानों में ये जो कैडमियम था, अगर कैडमियम आएगा तो हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर वगैरह
हो सकता है। उसके अलावा अगर ये मरकरी इंसान के पानी में शामिल हो तो मरकरी की वजह से क्या हो जाएगा, इंसान को न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा, दिमागी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अब हमने देखा कि एसिड रेन की वजह से इंसानों में इस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि एसिड रेन जो चट्टानों में या मट्टी पे पड़ी थी, मट्टी में से या चट्टानों में से उसने ये वाले केमिकल्स ले लिए थे, वो वाले हैवी मेटल्स जब इंसान के पानी में आएंगे, इंसान पिएगा, तो ये सारे बीमारियां होंगी। अगर फिशेस की बात करें तो ये सारी मेटल्स में से अगर सिर्फ एलुमिनियम की एग्जांपल ले ली जाए तो फिशेस में ये जो एलुमिनियम मेटल है ये फिशेस के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि फिश ये एलुमिनियम मेटल मछलियों के गिल्स में फंस जाता है, गिल्स को भर देता है, जिसकी वजह से मछलियों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियों की डेथ हो जाती है। एलुमिनियम ने क्या किया था, क्लोग्स द फिश गिल, क्लोग का मतलब होता है भर देना, फिल कर देना, वो मछलियों के गिल्स को, मछलियों का गिल्स से ही आपको पता है मछलियां अपने गिल्स से सांस लेती हैं, अगर मछलियों के गिल्स को एलुमिनियम से भर दिया जाएगा तो मछलियां सांस नहीं ले पाएंगी, जिसकी वजह से मछलियों की डेथ हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड रेन की वजह से इंसानों में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं और मछलियों में भी, मछलियों के भी मरने का बायस बनती हैं। अब हम इसी पॉइंट को लिख देंगे कि हमारे पास एसिड रेन ऑन सॉयल एंड रॉक्स, जब एसिड रेन मट्टी पे आएगी या चट्टानों पे आएगी, लीचेस हैवी मेटल, लीचेस का मतलब होता है उड़ा लेना या निचोड़ लेना, हैवी मेटल, हैवी मेटल्स को निचोड़ लेगी। हैवी मेटल्स कौन से, एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम वगैरह। अब ये सारे मेटल्स को सॉइल में से, मट्टी में से या चट्टानों में से उठा के बारिश के पानी के साथ लाया जाएगा रिवर्स में और लेक्स में, नदी और दरियाओं में लाया जाएगा। अब जब द वाटर फ्रॉम द लेक्स एंड रिवर्स इज यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, जब इंसान उसको खाने पीने के लिए इस्तेमाल करेगा, दीज मेटल्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस, ये सारी मेटल्स हमें इंसानों में ये सारी बीमारियों का बायस बन सकती हैं। उसके अलावा दीज हैवी मेटल्स डैमेज द एक्वेटिक लाइफ आल्सो, ये सारे हैवी मेटल्स मछलियों के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी मुश्किलात का बायस बनते हैं, स्पेशली जब एल्यूमिनियम आयंस क्लॉग द फिश गिल्स। एल्यूमिनियम आयल क्या करते हैं, मछलियों के गिल्स को भर देते हैं, जाम कर देते हैं, उसको भर देते हैं, जिसकी वजह से इट कॉजेज सफोकेशन एंड डेथ ऑफ फिशेस, मछलियों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और मछलियों की मौत का बायस बनते हैं। ये तो था एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स में से हमने जस्ट आज पहला इफ़ेक्ट पढ़ा है। आप एसिड रेन की डेफिनेशन, एसिड रेन का बनना और पहला इफ़ेक्ट याद कीजिएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाकी इफ़ेक्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी किए जाएंगे।